बच्चे किस किस को अच्छे लगते हैं? कई लोग कहेंगे कि हमें अच्छे लगते हैं बच्चे। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, हमें अच्छे नहीं लगते हैं बच्चे। और अगर कुछ लोग मेरी तरह होंगे तो वो कहेंगे कि अगर बच्चा वेल बिहेव्ड है, बदतमीज़ नहीं है, तो हमें बच्चे अच्छे लगते हैं। तो जब मैं ये कहती हूँ तो आई फील कि जो लोग ना बच्चों को पसंद नहीं भी करते हैं, वहाँ वो भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हाँ भी, अगर बच्चा तमीज़दार हो और बदतमीज़ नहीं है, वेल बिहेव्ड है, तो हमें भी अच्छे लगेंगे, राइट? सो आई एम कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट राखी, और आज का हमारा टॉपिक है हैप्पी पेरेंटिंग टिप्स। नाउ व्हेन आई एम सेइंग हैप्पी पेरेंटिंग टिप्स, तो आप कहोगे हम तो यहाँ बच्चों की बात कर रहे थे। ऑब्वियसली हम बच्चों की ही बात कर रहे हैं, पर बच्चे खुद से तो नहीं सीखते हैं, वो सीखते हैं तो बड़ों से ही है ना। तो इसलिए ये पेरेंट्स के लिए टिप्स हैं। ओके, आई नो बच्चे पालना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ओके, इट्स अ 24-hour जॉब. When I say 24, it is actually 24-hour job. Okay, and there are no perfect do's and don'ts. Okay, but at the same time we have to follow certain basic things. Okay, अब जैसे अगर कोई बड़े बुजुर्ग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो कहेंगे कि ओके, ये आज की लड़की हमें बच्चे पालने सिखाएगी, या फिर, बट इसके लिए वाकई अगर आप देखें, कुछ फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं कि बहुत ही वेल बिहेव्ड होते हैं एंड दे आर डूइंग रियली गुड इन देयर लाइफ। एट द सेम टाइम देयर आर सम चिल्ड्रन जो थोड़े बदतमीज़ टाइप के होते हैं, एंड आई सिंपली बिलीव कि इसमें बच्चे की पूरी गलती नहीं होती है। being an elder, we are the provider for the environment. Okay, so it is our own responsibility to set those criterias and set the boundaries for the children. Kids start developing their sense of self as babies when they see themselves through their parents' eyes, like our tone of voice, our body language, and our very every expressions. Okay, when we say कि okay, ये when we say them very lovingly, so child also feels the love एंड केयर। बट अगर हम उसे गुस्से से या ऐसे घूर के देखें तो उसको लगेगा कि वो बच्चा भी डर जाएगा, तो उसके एक सेल्फ इस्टीम को हार्म पहुंचता है। ओके, सो एवरी वर्ड्स, वट एवर वी से, वट एवर वी डू, इट इम्पैक्ट पुट्स अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट इन द child's growth. So okay, so first tip is boosting our child's सेल्फ इस्टीम, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर बच्चे का एक सेल्फ इस्टीम डेवलप हो गया है, सो दैट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया। अच्छा देखो, अभी नई नई चीज़ें सीखता है, कई चीज़ें होती हैं वो जो नई नई सीख रहा है, ठीक है, तो उसमें हो सकता है वो कुछ गलतियां कर लें, बट अगर वो गलतियां करता भी है तो उसको इस चीज़ से छोटा नहीं करना चाहिए कि ओके तुम्हें ये भी नहीं आता है, अरे वो तो अभी नया सीख रहा है तो उसको कैसे आएगा। सो वी शुड अवॉइड यूजिंग दीज थिंग्स एंड वी कैन टेल देम ओके, this thing should be done in another way, this will be easier, okay, at least you are able to do this. Okay, and never ever try to compare your child with any other child, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे में एक अपनी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो कभी भी दो बच्चे या दो लोग एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपको कंपेयर किया जाए किसी और से, ठीक है, इफ़ आई गिव माई एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज 18 years old, दैट टाइम सुष्मिता सेन वाज विनिंग दिस मिस यूनिवर्स, ठीक है, और मेरी मम्मी कहती हैं कि देखो वो भी तो तुम्हारी एज की है। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि ओके ठीक है, ये मेरी एज की बात कर रहे हो, आपकी एज की औरतें भी बहुत सारा अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, सो व्हाई नॉट यू आर डूइंग दैट। सो आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ नेवर एवर कंपेयर योर चाइल्ड टू एनी अदर। ओके, जब आपका बच्चा कुछ अच्छा काम करता है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अगर वो अपने बिना बोले बिस्तर बना लेता है, यूजुअली लाइक हम जब बच्चों को घर में बच्चा जैसा देखता है एक्चुअली वैसे ही सीखता है। तो अगर बच्चा को रोज़ बोला जा रहा है या देख रहा है कि उसके पेरेंट्स अपना जब बिस्तर छोड़ते हैं तो वो अपना बिस्तर बना रहे हैं, और बच्चा किसी दिन ऐसा करता है बिना बोले, सो इट्स अ बिग थिंग। सो वी शुड
like appreciate that gesture, and we should like give the credit to the child ki okay, that this thing you have done very good, and like you should keep it doing. तो बच्चे को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है और वो सोचता है कि ओके, मेरे को ऐसा करना चाहिए। तो जब भी वो कुछ अच्छा काम करें, उनको ज़रूर उनकी तारीफ़ करें। कोशिश करें कि रोज़ उनके पूरे दिन की एक्टिविटी में कोई ना कोई एक अच्छी बात उनमें ढूंढें और उनकी उस दिन उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ की तारीफ़ करें। ठीक है, यहाँ जब मैं कह रही तारीफ़ करें, इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है तो उसकी तारीफ़ें करने लग जाएं। गलत काम पे नहीं, पर जो अच्छे काम कर रहा है उसके लिए डेफिनेटली उसकी तारीफ़ करें। तो उसको आप रिवॉर्ड्स दे सकते हो कि लाइक बाय गिविंग हिम अ पेक ऑन हिज चीक्स, उसको एक हग कर सकते हैं, उसको इस तरह से करें कि लाइक उसको अच्छा लगे। ठीक है, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वो हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो अपने घर से बाहर के एनवायरनमेंट में भी जा रहे हैं, वो बाहर के लोगों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स बन रहे हैं, पास पड़ोस में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों से उनका मिलना जुलना होता है। और इस प्रोसेस में हो सकता है वो कुछ चीज़ें ऐसी देखें या सुने जो सही नहीं है। ठीक है, और वो उस चीज़ को सीख जाएं, बट बच्चे को क्या पता है कि वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ हमारा रोल आता है कि जब बच्चा ऐसी कोई हरकत करे जो कि सही नहीं है, तो आप उसको क्लियरली डिफ़ाइन करें, ये बात हमें पसंद नहीं है और ये बात एक्चुअली सही नहीं है और ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। और अगर बच्चा ऐसा करे तो उसको पनिश भी किया जा सकता है। अब पनिशमेंट जब मैं कहती हूँ तो मैं यहाँ मारने पीटने की बात नहीं कह रही हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करें। मैंने अपने बच्चों को हार्डली ही मारा होगा। इवन लाइक आई हैव बीन टीचिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। मैं बच्चों को मारती नहीं हूँ। मैं बच्चों को किस तरह से पनिश करती हूँ कि मतलब बच्चे को उसकी गलती का एहसास दिलाओ। ओके, नाउ दे आर डिफरेंट डिफरेंट वेज, उस चीज़ में हम कभी किसी और टाइम बात करेंगे। तो यहाँ मैं अपने बच्चों की बात कर रही थी, तो मेरे बच्चों ने कुछ वर्ड यूज़ किया जो कि सही नहीं था। सो आई आस्क्ड देम एंड दे टोल्ड मी अबाउट दिस। तो मैंने कहा ओके, डोंट रिपीट इट ऑल दीज थिंग्स, ओके, इट्स नॉट गुड। तो बच्चे तो बहुत छोटे से थे, अब उनको तो समझ ही नहीं है कि अच्छा क्या अच्छा नहीं है। तो मैंने उनको, जब उन्होंने नेक्स्ट टाइम रिपीट किया, तो मैंने उनको बिल्कुल मतलब जैसे उनको टॉयज़ जो पसंद हैं, उनसे वो सारे टॉयज़ ले लिए। मैंने कहा आपको ये टॉयज़ नहीं मिलेंगे एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ योर पनिशमेंट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप ये चीज़, ये वर्ड, इसका बहुत गलत मीनिंग है और ये जब आप कहते हो तो ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है। ओके, सो हियर द पेरेंट्स शुड बी कंसिस्टेंट what they are defining. Okay, so the child understands कि okay, this is not acceptable in the family. कंसिस्टेंट इट मीन्स कि जब भी बच्चा कोई गलती करे उसको स्टार्टिंग में ही आप रोकें। ठीक है, ऐसा आप इस चीज़ के लिए ना सोचें कि ओके छोटा बच्चा, यूजुअली आई हैव सीन मेनी फैमिलीज डूइंग दिस, अरे अभी तो बच्चा छोटा, स्पेशली जब छोटे छोटे बच्चे हैं कुछ अब्यूजिव वर्ड यूज़ करते हैं या फिर बड़ों को मारते पीटते हैं, तो बड़े लोग बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये तो खेल हो रहा है। बट एक्चुअली kids are learning what they are watching from the environment, what they are listening. Okay, so अगर बच्चा कुछ भी ऐसा करता है, so please try to refrain it in the starting itself. जो चीज़ बोल रहे हैं उसे घर में उस चीज़ को खुद भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग कि वी शुड नॉट यूज़ अब्यूजिव वर्ड, इट शुड गोज फॉर एवरीवन, इवन द एवरीवन इन द फैमिली। उनको भी घर में कोई अब्यूजिव वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, सो दैट कि बच्चे को लगे हाँ भाई, अगर ये रूल हमारे लिए तो उनके लिए भी है, ये सबके लिए रूल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेक टाइम फॉर योर किड्स। अगर आप अपने बच्चे को टाइम दोगे, आप उसकी बातें सुनोगे, आप उसको अटेंशन दे रहे हो, तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखेगा आपसे। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में कैसे होता था कि बच्चे दादा दादी नाना नानी के साथ पढ़ते थे, तो वो बच्चों में बहुत सारे वैल्यूज़ रहते थे अच्छे अच्छे। और आजकल तो सारे पेरेंट्स वर्किंग हैं, मोस्ट ऑफ द फैमिली न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो उसमें लाइक बच्चा बहुत अकेलापन फील करता है और उस चक्कर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सहारे बच्चे को छोड़ दिया जाता है।
तो उसमें बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं कि लड़ाई वाले चीज़ें देख रहे हैं, या फिर ऐसे देख रहे हैं कि एक दूसरे को बड़े हार्श वर्ड्स बोल रहे हैं। तो उससे क्या है कि हम, अगर बच्चा ऐसा चीज़ें देख रहा है, सुन रहा है, उसको और कोई उसको करेक्ट करने वाला है ही नहीं, तो उसको लगेगा ये सब चीज़ें ठीक है। सो प्लीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट ये अपने बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए आप थोड़ा सा टाइम अपने बच्चे के लिए निकालें। ऐसा कर सकते हैं, जब वो सोने जाएं तो उनके लिए सोने के टाइम पे उनको स्टोरी सुना सकते हैं, है ना। या फिर आप जल्दी उठ के उनके साथ नाश्ता करें, ठीक है, उनसे बातें करें, उनके पूरे दिन के बारे में पूछें। इस तरह से कुछ कर सकते हैं, बट प्लीज़ मेक टाइम फॉर योर किड्स। टिप्स: बी अ गुड रोल मॉडल। बच्चे सिंपली कॉपी करके ही सीखते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को हेल्प करोगे तो बच्चा वो सीखेगा कि वो हेल्प करना है। अगर आप झूठ बोल रहे हो किसी से फैमिली में, बच्चा ऑटोमेटिकली सीखेगा कि झूठ बोलना इज़ कम्प्लीटली ओके, ठीक है। सो बी अ रोल मॉडल फॉर योर किड। आप कैसा अपने बच्चे को चाहते हो, जैसा अपने बच्चे को चाहते हो वैसा ही आप खुद बिहेव करें, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज़ मेक कम्युनिकेशन अ प्रायोरिटी। ओके, कई बार होता है कि बच्चों को अपनी सेंस के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि ठीक लगती हैं, बट फॉर अ लॉन्गर टाइम इट्स नॉट गुड फॉर देयर ओन। ओके, तो उनको वो चीज़ की इतनी सेंस नहीं है। तो उसमें आप बीइंग अ एल्डर, बीइंग अ पेरेंट, यू कैन टेल दिस टू योर किड। उनको समझाइए कि क्या उससे क्या क्या हो सकता है। ओके, वो इस चीज़ को सिर्फ इतने ही नज़रिए से देख रहे हैं, बट जब आप उसको उस चीज़ को प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चा समझेगा कि ओके, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। या फिर उसको पूरी तरह से ना भी समझ में आए, एटलीस्ट वो कुछ हद तक तो समझेगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ बी विलिंग टू चेंज योर पेरेंटिंग स्टाइल। अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जो 2 साल का बच्चा हमारी बात आँख बंद करके सुन रहा है, समझ रहा है, वही हमारा 10 साल का बच्चा भी उस चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अब वो थोड़ा-सा मैच्योर होने लगा है, लोगों से मिल रहा है, जुल रहा है, उसकी एक अपनी इंटेलिजेंस भी डेवलप कर रही है, तो उसका नज़रिया कुछ अलग होगा। ओके, तो वहाँ पे आपको अपनी पेरेंटिंग स्टाइल थोड़ी-सी चेंज करनी पड़ेगी उसके एज के अकॉर्डिंग। ओके, एंड देयर इज़ नो हार्म इन इट। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनको थोड़ा-सा इंडिपेंडेंस देना चाहिए, बट एट द सेम टाइम उनको मतलब साथ-साथ ये भी समझाना ज़रूरी होता है कि बाहर के लोग कैसे-कैसे हो सकते हैं, चांसेस ये भी हैं, ये भी हैं। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो आपकी गाइडेंस उनको देते रहें, और उनके लिए बिल्कुल उनको इस तरह से ये एक सेंस प्रोवाइड कीजिए कि ओके, जब भी आपको जो भी रिक्वायरमेंट इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द फिज़िकल नीड्स। ओके, कि अच्छा आपको ये बिस्किट चाहिए, या ये पैसा चाहिए, ये कपड़े चाहिए, नो, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, even the emotional support if they require, you are always open to them, and वो कभी भी आके उनसे खुलकर बात कर सकते हैं। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही होगा कि अगर आपको उनकी बात समझ में नहीं आए तो आप उनको समझा सकते हो, थोड़ा डांट सकते हो, बट फिर भी उसमें उनका ही फ़ायदा है। तो ये बात अपने बच्चे को आप पूरी केयर कीजिए, जिससे कि वो बच्चा डरे ना, झिझके ना आपके पास आने से। नो योर नीड्स एंड लिमिटेशंस एज अ पेरेंट। नाउ, आपने एक ऐड देखा होगा काजोल का, कि जिसमें उसका बच्चा उससे पूछता है किसी प्लैनेट के बारे में, ठीक है, और काजोल को नहीं पता है, तो वो कहती है कि ओके, मुझे टाइम दो एंड आई विल टेल यू अबाउट इट। तो वो वो उस चीज़ का जवाब ढूंढती है, और नेक्स्ट डे बच्चे को कहती है ओके, यू वांटेड टू नो दिस एंड आई हैव फाउंड द आंसर। तो बच्चा कहता है नहीं, अब ये इसका आंसर मुझे पता चल गया है, बट अब आप ये क्वेश्चन ढूंढो। तो देखो, हो सकता है क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, ओके, तो उनको हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फॉर्मेशन मे बी दे आर हैविंग मोर, बट नॉलेज इज़ डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट, एंड नॉलेज कैन बी प्रोवाइडेड विद एक्सपीरियंस। ओके, सो इस चीज़ के लिए आप
इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ठीक है, हमारी इतनी लिमिटेशंस हैं और हमें उस पे वर्क करना है। हो सकता है सब एक जैसे नहीं होते हैं ना, जैसे हर इंसान यूनिक है, तो ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि अब मैं अगर अपना ही केस लेती हूँ, मेरे बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे हैं एंड दे टेल मी कि मम्मा यू आर नॉट गुड इन मैथ्स। मैंने कहा ओके फाइन, दैट्स ओके, so I'm good in this particular thing and you need my help, similarly I need your help for this particular thing, so acceptance is very much important. Okay, और अगर हम अपनी कमज़ोरियों को कबूलते हैं तो बच्चे को भी ये चीज़ डेवलप होती है कि ओके, अगर वो भी कहीं गलत हैं या फिर किसी चीज़ में इतने स्मार्ट नहीं हैं, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में झिझके ना। I hope this video will be helpful to you. Okay, and अपना सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम बहुत कम है। ओके, बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट हमारे बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए, बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। अगर बच्चे हमारे सही बन गए ना, आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाए। बच्चा ख़राब ना, तो जितनी पूरी ज़िंदगी जो आपने मेहनत की है सारी पानी में चली जाएगी। सो अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें एंड थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, और लाइक एंड शेयर कीजिए, और पूरी फैमिली को ज़रूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच।